हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला जा रहा है इफ x इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल को मैं लिख देता हूँ, तो y dx बाई डी वाई इज इक्वल टू लिखा गया 2x प्लस वाई क्यूब टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं बनाता हूँ y से डिवाइड मार तो मारा हो जाएगा डी वाई बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाना तो हमारा बन जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई है। मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, ये डी एक्स बाई डी वाई है, ठीक है ना, क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी वाई था, मैं अपने मन से लिख दिया था डी एक्स बाई डी वाई। तो ये बन जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी वाई माइनस 2 बाई वाई, या फिर प्लस कर देते हैं यहाँ पर, एक माइनस साइन डाल देते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई। अब अगर मैं तुम्हें एक चीज़ ध्यान दिलाऊँ, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल हम ऐसे पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, उल्टा लिखता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। तो इस वाले में ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाला है, लेकिन हमारा जो दिया गया वो डी एक्स बाई डी वाई वाला दिया गया, ये वाला दिया गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो हमारा बन जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। बस एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो, बस और कुछ नहीं है। तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 बाई वाई डी वाई, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारा हो जाएगा ई के पावर माइनस 2 बार हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई। तो 1 बाई वाई मतलब एल एन वाई हो जाएगा, तो बोल दो ई के पावर माइनस 2 इंटू एल एन वाई। इसको अच्छे से लिखो तो हमारा हो जाएगा ई के पावर एल एन ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर। तो हमारा बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है ए के पावर लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी होता है। ये भी लॉग का एक फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से हमारे 1 बाई वाई स्क्वायर हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। तो हमारा आंसर होता है एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी ऑफ वाई। ये हमारा डी एक्स बाई डी वाई वाले का होता है, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर, हमारा हो जाएगा एक्स इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई हमारा दिया गया है वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ, मैं वेरीफाई करता हूँ, वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई वाई प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई इंटू हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तुरंत हमारा बचेगा वाई प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई डी वाई। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स बाई वाई स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस और कुछ करना नहीं है। तो एक्स बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वाई इंटू ई के पावर एक्स ई के पावर वाई डी वाई, वाई इंटू के पावर वाई डी वाई प्लस ई के पावर वाई डी वाई। बस बाई पार्ट्स आप लगा दो, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, यानी वाई इंटू ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई होता है माइनस वाई का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ई के पावर वाई का हमारा ई के पावर वाई हो जाएगा डी वाई प्लस ई के पावर वाई। अब आगे हमारा हो जाने वाला, ये हमारा बनना है वाई इंटू ई के पावर वाई माइनस ई के पावर वाई प्लस ई के पावर वाई प्लस सी। तो ई के पावर वाई सी के पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स बाई वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर, तो इसको बस सिंप्लीफाई करते रहो। अब हमारे पास बनने वाला है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई क्यूब इंटू ई के पावर वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन आ गया है ना, एफ ऑफ मतलब एक्स ऑफ वाई आ गया है। इसको मैं एक्स ऑफ वाई लिख देता हूँ, एक्स ऑफ वाई हमारा बन जाएगा वाई क्यूब इंटू ई के पावर वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। हमें कुछ डाटा दिया हुआ, उस डाटा को मैं लिख देता हूँ, शायद समथिंग एक्स ऑफ समथिंग दिया गया, एक्स ऑफ 1 हमें 0 दिया गया है, x1 हमें दिया गया है 0, तो हमसे पूछा गया शायद एक्स ई पूछा गया है। x1 हमें 0 दिया गया है और हमसे बोला गया एक्स ई का वैल्यू क्या होता है। y इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 रख दो, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 पुट करो 1 हो जाएगा ई प्लस सी, तो c का वैल्यू हो जाएगा माइनस सी। तो हमें c माइनस सी मिल गया, तो हमारा x ऑफ y आ गया, x ऑफ y हमें मिल गया है वाई क्यूब इंटू ई के पावर वाई माइनस ई इंटू वाई स्क्वायर, है ना। हमें x ऑफ e पूछा गया, तो हमारा x ऑफ e आ जाएगा ई क्यूब इंटू ई के पावर e माइनस ई इंटू ई स्क्वायर। तो ये हमारा x ऑफ e है, मतलब ई क्यूब ही बन जाएगा। तुम ई क्यूब कॉमन ले सकते हो, ई क्यूब कॉमन लेना बन जाएगा ई के पावर e माइनस 1। ये हमारा x ऑफ e है। अब होप करो कि कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, बस देख लेते हम लोग। ई क्यूब टाइम्स ऑफ ई के पावर e माइनस 1, हमारा ए पार्ट पूरा पूरा मैच करता है। तो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हम होप करते हैं कि तुमने बहुत कुछ नया सीखा है। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।